आज हमने भाई का पूजन कराने के लिए पंडित जी बुलाए थे, लेकिन भाई उठने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट पहले मैं कमरे की सफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं घर की कुशल गृहिणी हूँ। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन घर का सारा काम बेटे को ही करना पड़ता है, इसलिए फटाफट मैंने सोफा सेट को एडजस्ट कर दिया ताकि जगह बन जाए। इतने में देखा कि भाई भी जाग गया है, फिर मैंने फटाफट चाय बनाई और चाय के 2 घूंट पिए, क्योंकि मजदूर थक गया था। इसके बाद मैं चला गया नहाने और फ्रेश होकर जब निकला तो मेरे अंदर का सलमान खान जाग चुका था। तभी मुझे याद है कि मुझे अभी हफ्ता भी नहीं हुआ बीमारी से ठीक हुए, मैं 1 हफ्ते से बीमारी है, तो मैंने फटाफट तमीज के साथ अपनी कमीज पहन ली और बैग उठा लिया एक स्कूल जाते हुए पापे बच्चे की तरह, और प्यारा सा बच्चा बन के मैं चल पड़ा नीचे। लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा देखा मेरी माँ अभी मेरे भाई की कंघी कर रही। तभी पिताजी की नजर अचानक मुझ पे गई, उन्होंने कहा कि कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं, अभी बीमार हो गए, ठीक हुआ फिर बीमार हो जाएगा। और मुझे भारी मन के साथ वापस आना पड़ा और मुझे डेनिम की जैकेट पहननी पड़ी ताकि मुझे ठंड ना लगे। जैकेट पहन के मैं नीचे आया, फिर मैं भाई के साथ बैठ गया वेट करने पंडित जी का कि पंडित जी कब तक आएंगे। बहुत देर हो गई थी, पहुंचे नहीं थे। इसके बाद पिताजी ने कहा कि चलो बिस्तरों की नाप नपाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें कमरा शिफ्ट करना है। तो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना स्पेस यूज हो सकता है बेड का, क्योंकि हमें दूसरे कमरे के बेड यहाँ पे लगाने हैं। तो इसके बाद पिताजी ने भेज दिया मुझे दूसरे कमरे में नाप नपाई करने के लिए कि वहाँ के बेड की भी नाप नपाई करके आ जाए। तो मैं लग गया वहाँ पे ईमानदारी के साथ काम में। जब वापस आया तो पंडित जी आ चुके थे और अपने काम में जुट चुके थे। पंडित जी पटड़े के ऊपर आटे के साथ तरह तरह की कलाकृतियां बनाने में जुटे हुए थे, और पिताजी ने मुझे दी 100 रुपए की हरी पत्ती और कहा कि बाजार से केले लेके आ जा। तो मैं निकल पड़ा केले लाने बाजार, और वहां से केले लेकर जब मैं वापस पहुंचा मैंने देखा पूजा अभी भी समाप्त नहीं हुई और पूजा पाठ का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। मैं हैरान रह गया देखे कि पूजा कितनी लंबी चलने वाली है अभी। इसके बाद फाइनली पूजा समाप्त हुई और पंडित जी ने हमारे साथ बैठ के चाय पी और थोड़ी सी गपशप मारी। इसके बाद पंडित जी को मैं छोड़ने चला गया था। जब वापस आया तो उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। आज बहुत दिनों के बाद आलू के परोंठे खाए, मजा आ गया। मैं क्या बताऊं आपको, खिचड़ी खा खा के ना हाल खराब हो गया। और यहाँ भी मम्मी बोल रहे हैं कि काश थोड़ी सी सॉस खा पाते, लेकिन मैंने मम्मी को कहा कि कोई जरूरत नहीं है खाने की, अभी बड़ी मुश्किल से गला ठीक हो रहा है, तो चुपचाप रुकी सुखी फोकस करते हैं, ये खाते हैं। उतने में देखा कि मौसा जी आ गए थे मिलने, क्योंकि आज भाई के जन्मदिन की पूजा हुई थी। उन्होंने सोचा तो चलो कुछ हलवा वलवा हो जाए। तो फाइनली हमने मौसा जी को हलवा खिलवाया कि चलो हम तो नहीं खा सकते, कोई तो खाए। इसके बाद मैं लग गया कॉलेज की किताबों की छंटाई करने में, क्योंकि इन्हें भी मुझे शिफ्ट करना है ऊपर। देखिए कितनी साफ सुथरी रखी है मैंने। और मुझे एक पुरानी एल्बम भी मिली अपनी फोटो की, जो मैंने भाई को दी साफ करने के लिए। भाई जिसे बड़े प्यार से साफ करा था, लेकिन साथ ही मुझे मिला भाई का पुराना फोटो। जवानी में क्या हैंडसम था ना मेरा भाई, बिल्कुल नशीली आंखों वाला है, क्या लग रहा है। फाइनली सफाई छंटाई करते करते मैं थक चुका हूँ, तो इसके साथ मैं अपना ब्लॉग ही समाप्त करता हूँ। इस ब्लॉग के 2 पार्ट आएंगे, क्योंकि कुछ आज मेरे साथ एक खास चीज हुई है जो मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में।